यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री के बराबर दे रखा है। आगे दे रखा है कि द एडवांसिंग 150 मीटर 150 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर बिकम्स 60 डिग्री। आगे आपने क्या दे रखा है सो डैट द हाइट्स ऑफ टावर इज 129.9 मीटर यूज √3 इक्वल टू आपने क्या 1.732 ये पूरा वैल्यू यूज करना है। ठीक है, ये सीबीएसई 2006 में आ रखा है। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या करते हैं, एक टावर बना लेते हैं। ठीक है, और इस टावर के साथ अपने के पास कुछ और भी बना लेते हैं। ये आ गया अपने पास टावर। टावर अपने पास कौन सा है, तो ये है टावर। ठीक है, अब अपने पास ये टावर है, टावर का टॉप है ये, इसका नाम ए मान लेते हैं, इसका नाम बी मान लेते हैं और इसका नाम सी मान लेते हैं। क्या करें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सेम लेवल एज दैट द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इस टावर के अपने पास टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अपने पास 30 डिग्री दे रखा है। आगे क्या रहा है, ऑन एडवांसिंग 150 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। यहाँ से अपने पास क्या कर रहा है कि इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, कितना बताओ, इसको अपने पास आगे बढ़ाया जा रहा है 150 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आगे बढ़ा दिया गया, कितना 150 मीटर। तो यहाँ से मान लेते ए बी सी, ये डी पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 150 मीटर एडवांसिंग, यानी अपने पास टावर के फुट की तरफ बढ़ाया गया है। ठीक है, 150 मीटर। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहाँ से हो जाता है ना, वो अपने पास किस बराबर हो जाता है, 60 डिग्री के बराबर। ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ गया, 60 डिग्री के बराबर। आगे क्या रहा है, सो डैट द हाइट्स ऑफ टावर इक्वल टू 129.9 मीटर। ये हाइट्स ऑफ टावर एच मान लेते हैं, जो कि अपने पास प्रूफ करना है। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं लेट द हाइट्स ऑफ टावर, लेट द हाइट्स ऑफ टावर किस बराबर मान लीजिए, टावर इक्वल टू आ गया अपने पास एच मीटर के बराबर, यानी हाइट्स ऑफ टावर इक्वल टू आ गया अपने पास बीसी के बराबर, और इस बीसी को किस बराबर मान लेते हैं, एच मीटर के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास जैसे हम इसको एच मीटर के बराबर माने, तो यहाँ से अपने के पास क्या करना है, तो प्रूफ करना है। तो देन प्रूव दैट एच इक्वल टू अपने किस बराबर प्रूफ करना है, तो 129.9 मीटर के बराबर। ये हमारे पास क्वेश्चंस में अल्टीमेट कर रखा है कि प्रूफ करो कि ये इसके बराबर होगा। चलो आपने के पास क्या करो, सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल, इस छोटे वाले राइट ट्रायंगल के बारे में बात करो। तो इन राइट ट्रायंगल कौन सा, तो बी सी डी में आपने पास क्या करो, 10 30 बताओ, 10 30 नहीं बल्कि 10 60। 10 60 इक्वल टू होते हैं अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, यानी आ गया अपने पास बी सी और अपॉन में बी डी के बराबर। 10 60 आ गया अपने पास √3 के बराबर, बी सी आ गया अपने पास एच के बराबर, और इक्वल टू आ गया अपने पास बी डी के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से आ गया अपने पास बी डी आ जाएगा किस बराबर, एच अपॉन में √3 के बराबर, हाँ या ना। यह आ गया अपने पास बी डी के बराबर, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास जब बी डी आ गया तो यहाँ से अपने के पास क्या करो, क्या पार्टीशन करके इस दूसरे वाले राइट ट्रायंगल के बारे में बात करो। तो इन राइट ट्रायंगल कौन सा, तो ए बी सी में अगर हम बात करते हैं तो 10 30 बताओ, 10 30 आ गया अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आ गया अपने पास बी सी के बराबर, परपेंडिकुलर तो खैर वही है, और बेस अपने पास इस बार ए बी के बराबर होगा। ठीक है, 10 30 का वैल्यू होता है अपने पास 1/√3 के बराबर, और इक्वल टू आ गया बी सी तो अपने के पास खैर एच के बराबर है, और हाँ या ना। अरे ए बी को क्या ले सकते हैं 150 और प्लस टाइम्स अपने पास बताओ डी बी के बराबर, हाँ या ना लिख सकते हैं क्या, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 150 और प्लस टाइम्स डी बी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो यह आ गया √3 एच के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो, वैल्यू चिपकाना स्टार्ट कर लो। तो यह आ गया अपने पास 150, डी बी का वैल्यू आ गया अपने पास एच अपॉन √3 के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर √3 और एच के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या अपने पास 150 इक्वल टू आ गया अपने पास √3 एच और माइनस टाइम्स 1 अपॉन, यानी तो एच अपॉन √3 हो जाएंगे, एच अपॉन √3 के बराबर। यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, √3 एच, यानी तो अपने पास एच कॉमन ले लेते हैं, एच कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया अपने पास √3 और माइनस टाइम्स 1 अपॉन √3 इक्वल टू आ गया अपने पास 150 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, एच इक्वल टू आ गया अपने पास 3 - 1 और अपॉन में किस आ जाएंगे, तो √3 के बराबर, हाँ है ना। कैलकुलेशन इतना तो आना चाहिए, 150 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास बराबर एच बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2h और अपॉन में √3 इक्वल टू आ गया अपने पास 150 के बराबर, यानी h इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 150 और मल्टीप्लाइड बाय √3 और होल अपॉन में 2 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 150 को 2 से डिवाइड कर 75 और मल्टीप्लाइड बाय 1.732 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 75 को किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1.732 से। चलो अपने पास इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 75 मल्टीप्लाइड बाई बताइए, तो ये आ गया अपने पास
732 से, 732 से, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर 129.9 मीटर के बराबर। यही तो अपने पास एच आई थिंक प्रूव करना था। ये आ गया अपने पास एच इक्वल टू किस बराबर प्रूव करना था, तो 129.9 मीटर के बराबर। तो 129.9 मीटर के बराबर अपने पास प्रूव करना था। ये आ गया अपने पास हेंस प्रूफ।